वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय एप्लीकेशन अकाउंटेंसी बाय नितिन अरोड़ा। हम कर रहे हैं चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में नया कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 में नया कॉन्सेप्ट है कि आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट नहीं दी हुई। आपको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन अभी तक ऐसा होता था कि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होती थी, लेकिन अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट नहीं दी हुई। तो पहले आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मतलब इसमें दो बैलेंस शीट बनेंगे। एक पार्टनर के एडमिशन के बाद तो बनाते ही हो, लेकिन अब आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी ही नहीं हुई, तो पहले आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाओ जिसका नाम रखो मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना दी हो लेकिन बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो आप पहले क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाते हो आंसर के अंदर। इसे बोलते हो मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कैसे पता लगेगा ये बनानी या नहीं बनानी? अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने पर लगता है कि भाई आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लो। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हमें ये लगेगा कि हाँ सर दी हुई है इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट की, तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। मुरारी एंड वोहरा ऑफ चंडीगढ़ वर पार्टनर इन अ फर्म। मुरारी और वोहरा जो चंडीगढ़ के हैं, दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल आपको दी हुई है 1,20,000 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अप्रैल 2018 को दे एडमिटेड देयर मैनेजर। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने अपने मैनेजर को एडमिट कर लिया एज अ पार्टनर। नाम क्या है उसका मैनेजर का? रॉबिन गुरुंग ऑफ मेघालय। एज अ पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ऑन द डेट कह रहा है उस दिन क्रेडिटर पड़े हुए हैं मुरारी और वोहरा के 60,000। उस दिन जिस दिन एडमिशन दिया बैंक ओवरड्राफ्ट पड़ा हुआ है, मतलब लाइबिलिटी पड़ी हुई है 15,000। देयर एसेट्स, उनकी एसेट्स भी पड़ी हुई है अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर। कैश का बैलेंस नहीं दिया हुआ, एसेट्स दी हुई है। स्टॉक 10,000, डेटर 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। तो इसका मतलब ये आपको बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप समझ जाओ आपको सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, यानी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपको रिवोल्यूशन के पॉइंट दिए हुए हैं। स्टॉक को डेप्रिशिएट कर दो, प्लांट को भी कर दो 20%, 5,000 रुपीज रिटर्न ऑफ कर दो एज बैड डेप्ट। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर दो। ये रिवोल्यूशन की पॉइंट है। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओ, तो इसमें लिखेंगे जरा कौन कौन सी एसेट्स दी हुई है। एसेट्स के नाम लिख दो। स्टॉक दिया हुआ है, कितना स्टॉक दिया हुआ है बेटा आपको? 10,000। और क्या दिया हुआ है आपको स्टॉक के साथ? डेटर कितने दिए हुए हैं आपको? डेटर दिए हुए हैं 40,000। और क्या दिया हुआ है आपको? प्लांट एंड मशीनरी कितनी दी हुई है? प्लांट एंड मशीनरी 80,000। और क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है? 2 लाख। ठीक है, ये सब आपको दी हुई है एसेट्स। कैश का बैलेंस छोड़कर स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग आपको दी हुई है। और इधर आ जाओ जरा, इधर क्रेडिटर दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में। हाँ, क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर कितने के दिए हुए हैं आपको? 60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक के पैसे देने हैं, ओवरड्राफ्ट ये भी आपकी लाइबिलिटी है बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है? 15,000। और कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं। मुरारी और वोहरा दो पार्टनर है ना ओल्ड, इनकी कैपिटल दी हुई है 1,20,000 और 1,60,000, 2,80,000। ये आपको सारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब बेटा इसका टोटल कर दो, देखो कितना आएगा। लाइबिलिटी का साइड जोड़ो, 2,80,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000, ये आया 3,55,000। आप जानते हो ना बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर होती हैं, लेकिन जरा आप एसेट्स जोड़ो कितना आएगा?
10,000, 40,000, 80,000, 2 लाख, मतलब ये आया आपका 3,30,000। दिक्कत होगी बेटा, आपकी लाइबिलिटी आई 3,55,000, लेकिन जब एसेट्स टोटल की तो वो आई 3,30,000। ये गैप आ रहा है बेटा, 25,000 इधर कम आ रहा है एसेट्स में, तो ये क्या मान के चले, ये कैश आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ये जो बैलेंस आ रहा है ये कम आ रहा है, ये जो एसेट्स का साइड, ये आप इसे क्या मान के चलोगे, कैश। अगर कैश दिया होता फिर भी बैलेंस आता है एसेट्स में तो हम उसे मानते लॉस, और अगर मान लो एसेट्स ज्यादा होता, लायबिलिटी कम होता, तो हम उसे मानते प्रॉफिट। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन यहाँ पे एसेट्स कम है तो सबसे पहले क्या मानेंगे कि ये कैश है, और अगर कैश दिया होता तो हम मानते कि ये लॉस है। लेकिन अगर एसेट्स ज्यादा दी होती, लायबिलिटी कम दी होती, तो हम मानते कि वो प्रॉफिट, तो हम उधर प्रॉफिट लेते। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो हमने सबसे पहले क्या बनाई है, अपनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट फटाफट से देखेंगे बेटा, क्या क्या पॉइंट्स दी हूं मैं रीवैल्यूएशन के, आपको देखते हैं जरा। देखिए जरा क्या कहता है रिवॉल्यूशन के ऊपर। इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, स्टॉक को कम करना है। एसेट्स कम डेबिट, लायबिलिटी कम क्रेडिट, डेबिट कम प्रॉफिट, क्रेडिट कम लॉस। प्लांट एंड मशीनरी को भी कम करना है। कितना परसेंट, 20%। देखना कितना दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है 80,000, 80,000 का 20% 16,000। लो जी लो, हमने ये भी कर दिया। कह रहे स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 2,000, प्लांट एंड मशीनरी को 20%, 5,000 आपने रिटर्न ऑफ करनी है बैड डेट, यानी डूब गया पैसा। 5,000 रुपए डूब गए, बैड डेट डूब गए, मतलब डेटर कम हो गए, एसेट्स कम हो गई। भाई जो पैसा डूब गया उससे तो हमारे जो जिनसे हमने पैसा लेना है वो कम हो जाएंगे ना, तो कम हो गए। कितने कम हो गए, रिटर्न हो गया था बैड डेट 5,000, डेटर कम हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एप्रिशिएटेड, लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा दो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। एसेट्स इंक्रीज होते तो क्या करते, क्रेडिट लैंड एंड बिल्डिंग। लो जी लैंड एंड बिल्डिंग लिख दी। कितना अमाउंट दिया लैंड एंड बिल्डिंग का, 2 लाख का 25% कितना होता है, 50,000। 2 लाख का 25%। तो ये सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट भी हमने कर दिए। अब आप बेटा निकाल सकते हो प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा। कौन सा कम आ रहा है, डेबिट कम आ रहा है ना, तो प्रॉफिट। प्रॉफिट बांट दो, मुरारी और वोहरा में, दो थे ना ओल्ड पार्टनर। क्या इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। अगर आपको ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ तो आपका ओल्ड रेशियो होता है इक्वल। तो क्वेश्चन में आपका ओल्ड रेशियो क्या होगा, इक्वल। चलो 50 आ गया, 16, 5, 21, 23, 27,000 आ गया। 27,000 को इक्वल बांटो, 13,500, 30,500। तो ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, यही आ जाएगा बेटा। कैपिटल अकाउंट भी नीचे ही बना दो, कैपिटल अकाउंट। लो फटाफट से बनाएंगे। मुरारी वोहरा और रेनिया पार्टनर रोबिन, मुरारी वोहरा रोबिन, मुरारी वोहरा और रोबिन। तो मुरारी वोहरा, बेटा आप शॉर्टकट मत लिखना, पेपर में पूरा नाम लिख के ना, मुरारी वोहरा रोबिन, रोबिन करूंगे ना, हाँ मुरारी वोहरा रोबिन पूरा लिख के आना पेपर में, ठीक है। मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ तो थोड़ा मुझे जल्दी है, लेकिन आप जल्दी मत करना, क्योंकि आप जल्दी करोगे तो पेपर में नंबर कट जाएंगे। तो बेटा लिखते हैं जरा, BICSRPL, बी मतलब बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंसेस ऑफ कैपिटल बाय बैलेंस। ऊपर BD आता है, नीचे ऊपर BD नीचे CD, ऊपर ब्रॉड डाउन नीचे कैरी डाउन, BD CD, ऊपर BD नीचे CD, तो ऊपर ब्रॉड डाउन। मुरारी और वोहरा के बैलेंस कितने दिए हुए कैपिटल के, बैलेंस शीट में भी देख सकते हो। मुरारी का 1,20,000 और वोहरा का कितना दिया, 1,60,000। लिख दिए बैलेंसेस, ठीक है। उसके बाद BI मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की हुई है, नहीं। I मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, हाँ नए पार्टनर ने कैपिटल लगाई है,
नए पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई, जरा ध्यान से देखो। नया पार्टनर रॉबिन आया जो 2 लाख रुपीस कैपिटल के देगा, हो गया। BII मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, BICC मतलब कमीशन, कोई पॉइंट दिया हुआ कमीशन के ऊपर नहीं। S मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल, हाँ ये पॉइंट, नया पार्टनर जो गुडविल लाया वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। नया पार्टनर कितनी गुडविल लाया बेटा, कह रहे 90,000 गुडविल लाया, ठीक है, और इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा बेटा, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, क्योंकि इसमें ओल्ड रेशो नहीं दिया हुआ तो मानते हैं इक्वल है, और एनपीएस आपको दिया हुआ है रॉबिन का 1/4, तो हम इसमें मान के चलेंगे कि इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 है, तो जो ओल्ड रेशियो है मतलब इक्वल वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की जगह क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। एस का मतलब क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लाया है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसको बांट देते हैं मुरारी और मोहरा में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कितनी गुडविल लाया है 90,000, 45,000, 45,000, तो बांट दी गुडविल हमने, ठीक है। तो BICS, एस मतलब सैलरी या एस मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल में नए पार्टनर का हिस्सा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट। BICS आर मतलब रिजर्व, क्या क्वेश्चन के रिजर्व दिया हुआ, नहीं दिया हुआ बैलेंस शीट में कहीं। RPB मतलब प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में, हाँ प्रॉफिट दिया हुआ है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी बांट देंगे। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है रीवैल्यूएशन का, देखो ये रहा 13,500, 13,500। BICS RPL मतलब लाइबिलिटी टेकन, क्या क्वेश्चन में कहीं लाइबिलिटी टेकन दिया हुआ, नहीं दिया हुआ लाइबिलिटी टेकन। अब आ जाओ उधर उधर क्या चेक करते हैं, आई ग्लैड, आई मतलब इंटरेस्ट ड्राइंग, कहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। डी मतलब ड्राइंग, क्या पार्टनर ने गुडविल कैपिटल कुछ भी ड्रॉ किया, विड्रॉ किया, ड्राइंग की, नहीं की। आई ग्लैड, आई हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जी मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ, क्या बैलेंस शीट में कोई गुडविल दी हुई, नहीं दी हुई। आई ग्लैड, एल लॉस दिया हुआ कोई क्वेश्चन के अंदर, नहीं क्वेश्चन के अंदर कोई लॉस नहीं दिया हुआ। आई ग्लैड, ए मतलब एसेट्स टेकन, क्या क्वेश्चन में किसी पार्टनर ने एसेट्स ली, नहीं ली। आई ग्लैड, डी फॉर ड्राइंग, क्या किसी पार्टनर ने ड्राइंग की, नहीं दिया हुआ ड्राइंग। तो बात खत्म करो, टोटल कर दो। डेबिट का तो जीरो ही आ रहा है ना, डेबिट का ही कम आ रहा है, तो बैलेंस सीडी डेबिट साइड में आएगा। तो कर दो जरा बैलेंस कितना आएगा, इसको टोटल कर दो। रोबिन का तो 2 लाख आएगा, ये आ गया 2,18,500। बड़ा इजी है बेटा, बहुत इजी है। ये आ गया 1,78,500, 1,70,000। तो ये हमने कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे 1,78,500, 1,78,500, ये कैपिटल अकाउंट भी बड़े आराम से बन गया। अब बनानी है आपको आंसर की बैलेंस शीट, यानी रॉबिन के एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। डेट दी हुई है तो डेट भी लिखो, एज एट, क्या डेट दी हुई, डेट वेट दी हुई है क्वेश्चन, कह रहा है 1 अप्रैल को एडमिट हुआ रॉबिन, तो 1 अप्रैल 18 को बनेगी नई बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ रॉबिन। तो आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट को देखोगे और एक एक आइटम को लिखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन की बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्टॉक 10,000, स्टॉक में कोई चेंज हुआ, स्टॉक कम हो गया था 2,000, स्टॉक हो गया 8,000, 10,000 से 2,000 कम हो गया, कितना हो गया 8,000। आगे चलेंगे, स्टॉक के बाद क्या दिया हुआ है, डेटर 40,000, डेटर भी तो कम हो गए थे ना, डेटर कितने कम हो गए थे जरा ध्यान से देखो, 5,000, डेटर 40,000 के 5,000 कम हो गए 35,000 के। डेटर के बाद क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, प्लांट एंड मशीनरी पे कोई पॉइंट है, हाँ 16,000 कम होगी थी। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 दी हुई थी, 16,000 कम कर दी थी, कितनी रह गई 64,000। प्लांट एंड मशीनरी ये भी 20% कम की थी ना, 20%।
उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई 50,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख और बढ़ गई 50,000, कितनी हो गई 2,50,000। उसके बाद कैश का बैलेंस कोई चेंज हुआ नहीं, कैश तो निकाला ही नहीं, कैश तो उतना ही रहा। कैश का बैलेंस कितना आएगा 25,000, यही था ना कैश का बैलेंस 25,000। कैश से याद आया बैंक, कैश से बैंक भी याद आ जाता है ना। तो बैंक की बात करें, बैंक में रॉबिन जो है वो 2 चीज लाया था, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल कितनी लाया था 2 लाख और 90,000 की लाया था गुडविल। तो बैंक बैलेंस अब 2,90,000 हो गया। ठीक है, इस तरह से ना। अब आगे बढ़ेंगे। लाइबिलिटी में क्या दिया हुआ बेटा, क्रेडिटर 60,000। क्रेडिटर में कोई पॉइंट है, क्रेडिटर 60,000। और आगे बढ़ो, क्रेडिटर के बाद बैंक ओवरडी, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देख लो। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको मिलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है, बैंक को 15,000। लो, इनमें तो कोई चेंज नहीं आया था। उसके बाद क्या रह गया, कैपिटल के बैलेंसेस लिखने हैं। कैपिटल के बैलेंस तो ये लिख दोगे, ये वाले। ठीक है, 1,78,500 कैपिटल मुरारी, वोहरा, रॉबिन की दी 2 लाख कैपिटल, इसकी दी 1,78,500। जरा इसकी देख लो, वोहरा की है 2,18,500, 2,18,500। आई होप बेटा कि कोई चीज मिस नहीं कर रहे हम, सब चीजें हमने लिख दी हैं, सब पॉइंट हमने डील कर लिए हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट बराबर आएगी तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। जरा चेक कर लेते हैं टोटल भी, 8,000, 35,000, 4,000, 50,000, 5,000, बिल्कुल ठीक है बेटा, आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है 6,72,000। इसका मतलब आप बन गए मेरी तरह अकाउंटिंग टेक्नीशियन। आई एम एन अकाउंटिंग टेक्नीशियन, और जिसको अकाउंट की सारी चीजें पता है, बिल्कुल टिप टॉप, बैलेंस शीट बराबर, तो मतलब आप हो गए एक्सपर्ट। तो इस तरह से आपने निकाला, इनका टोटल करके बाहर भी लिख सकते हो। 1,78,500, 2,18,500, 2 लाख, ये आ जाएगा 5,97,000। तो बेटा ये हमने की बैलेंस शीट, हमने क्वेश्चन नंबर 37 कर लिया। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, टेक केयर एंड गुड बाय।